Hello, my name is Manya Avasthi. I am Assistant Professor of CS Department in Rama University. My today's topic is Introduction of Computer Graphics and Types of Computer Graphics. So now let's start with what is computer graphics. Computer graphics. Graphics means a visual representation of any data. जब हम अपनी बात को वर्बली नहीं जो बल्कि किसी पिक्चर्स फॉर्म में किसी प्रेजेंटेशन फॉर्म में अपनी बात को सामने वाले के सामने रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से हम किसी भी बड़े से बड़े डेटा को एक अच्छे फॉर्म में सामने वाले को समझा सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। अब हम इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांट टू शो द सेल ऑफ शूज़ फॉर 5 ईयर्स। एक शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने शूज़ की सेल 5 साल में कितनी हुई है वो उसको अपने मैनेजर को समझाना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर ग्राफिक्स नहीं होता तो क्या होता कि एक फ़ाइल होती, हर साल की अलग अलग एक फ़ाइल होती, फ़ाइल में डेटा स्टोर होता और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता। बट ग्राफिक्स के थ्रू हम क्या करेंगे, एक बार चार्ट बनाएंगे और बार चार्ट में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ईयर की सेल कितनी है, सेल ऑफ 1 ईयर, सेल ऑफ 1 ईयर एंड ऐसे ही सेकेंड ईयर की सेल कितनी है, ऐसे ही थर्ड ईयर में कितनी सेल हुई है, ऐसे ही फोर्थ ईयर में कितनी सेल हुई है एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे होगे कि बार चार्ट की हेल्प से हमें अपनी शूज़ की जो सेल है, सेल्स ऑफ शूज़, इससे क्या हो रहा है कि हमको साफ साफ पता चल रहा है कि फर्स्ट ईयर में पहले साल में हमारे शूज़ की कितनी सेल हुई है, दूसरे साल में कितनी हुई है, थर्ड ईयर में कितनी हुई है, फोर्थ ईयर में कितनी हुई है, 5 ईयर में कितनी हुई है। तो ग्राफिक्स की मदद से हम अपनी बात को पिक्टोरियल फॉर्म में, प्रेजेंटेशन फॉर्म में सामने वाले को समझाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के बहुत बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो now let's start the second topic of graphics, that is basic component of computer graphics। पहला है आपका नंबर फर्स्ट पिक्सल। पिक्सल का मतलब होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट आपके पिक्चर में। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक पिक्चर है, इसमें जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है दैट इज़ पिक्सल। हमारी जो पिक्चर होती है वो ऐसे ही छोटे छोटे स्मॉल पिक्सल से मिलकर बनी होती है। हमारी पिक्चर की जो क्वालिटी होती है वो भी टोटली हमारी पिक्सल पे डिपेंड करती है। ये हमारा है बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स का फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ पिक्सल। सेकेंड है हमारा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हमारा लिखा जाता है इस फॉर्म में। ये एक पिक्चर है जिसकी ये विड्थ है एंड ये हाइट है, तो रेजोल्यूशन लिखा जाता है विड्थ क्रॉस हाइट। फॉर एग्जांपल हमारी विड्थ है 1090, हमने एज्यूम किया हमारी विड्थ है जो कि है 1090 और हमारी हाइट है 2182 समथिंग। तो इसका रेजोल्यूशन जो हम लिखेंगे वो होगा हमारा 1090 एंड 2182। ओके, आजकल सब एंड्रॉयड फ़ोन्स, कंप्यूटर्स एंड सिस्टम्स वगैरह यूज़ करते हैं। उसमें आप जब पिक्चर्स की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये रेजोल्यूशन भी मिलेगा। आप रेजोल्यूशन चेक करेंगे तो वो इस फॉर्म में दिया होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पिक्चर की जो विड्थ है वो है हमारी 1090 और हाइट जो है वो है 2182। थर्ड पॉइंट है, थर्ड बेसिक कंपोनेंट है हमारा एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब ही होता है जब हमारी डिजिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती है। तो हम जब पिक्चर की विड्थ और हाइट रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब ये W/H, तो ये होता है हमारा एस्पेक्ट रेशियो।
अगर इन केस किसी केस में अगर हमारा विड्थ और हाइट इक्वल होता है तो इस केस में हमारा एक्सपेक्ट रेशियो की वैल्यू होती है 1. ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्ट रेशियो. फोर्थ पॉइंट होता है हमारा फ्रेम बफर. फ्रेम का मतलब आप समझ रहे होंगे. फ्रेम बफर मतलब किसी भी पिक्चर की फ्रेम क्या है, कितनी डायमेंशन है, कितना रेजोल्यूशन है. बफर, जैसे ही बफर हम वर्ड सुनते हैं इसका मतलब है, बफर का मतलब है मेमोरी. हमारी फ्रेम की मेमोरी कितनी है. फ्रेम बफर हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है, जिसमें कि सारा हमारा वीडियो और पिक्चर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे फ्रेम बफर में होती है. इसका मतलब हमारा जो ये फ्रेम बफर है ये कंटेन्स इन रैंडम एक्सेस मेमोरी. फ्रेम बफर में ही हमारी सारी वीडियो से रिलेटेड वीडियो, पिक्चर्स, जितनी भी ग्राफिक्स के जितनी भी आप जो चीज़ें सेव कर रहे हैं वो हमारी आती है फ्रेम बफर. तो अभी तक आपने 4 कंपोनेंट्स पढ़े. पहला था आपका पिक्सल, दूसरा था रेजोल्यूशन, थर्ड था एक्सपेक्ट रेशियो एंड द फोर्थ वन इज फ्रेम बफर. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. Types of computer graphics. Basically there are 2 types of computer graphics. The first one is interactive or active computer graphics. Active computer graphics. And the second one is non-interactive or passive computer graphics. कंप्यूटर ग्राफिक्स के हमारे 2 टाइप्स होते हैं. पहला है हमारा इंटरैक्टिव, जिसे हम एक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन इंटरैक्टिव और जिसको हम पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स भी बोलते हैं. जैसा कि फर्स्ट एज द नेम सजेक्ट्स इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स. इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या होता है कि 2 वे कम्युनिकेशन चलता है. जब हम किसी ग्राफिक्स में हम खुद भी एडिटिंग कर सकते हैं, खुद भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो वो कैटेगरी हमारी इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर आती है. फॉर एग्जांपल वीडियो गेम्स. जब हम कोई वीडियो गेम्स खेलते हैं, अगर हमें वो वीडियो गेम पसंद नहीं आ रहा तो हम उसको चेंज कर लेते हैं. अगर हमें उसमें किसी एज अ मेल हम खेल रहे हैं तो फीमेल अगर इस वीडियो गेम में आ रही है तो हम उसको मेल कर देते हैं. अगर हम एज अ फीमेल खेल रहे हैं और उसमें कोई मेल कैरेक्टर आ रहा है तो उसको हम मेल कर देते हैं. तो इंटरैक्टिव मतलब जब हम किसी भी ग्राफिक्स में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ अल्टर्स कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम वो ग्राफिक्स कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरैक्टिव और कंप्यूटर ग्राफिक्स. इसके एग्जांपल हैं हमारे वीडियो गेम्स. ओके, देन द सेकेंड वन इज नॉन इंटरैक्टिव और पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स. जैसा कि नाम है इसका नॉन इंटरैक्टिव, जिसमें कोई भी इंटरैक्शन नहीं होता है यूज़र से. इसका एग्जांपल आपका होगा टीवी सीरियल्स. कोई आप मूवी वगैरह देख रहे हो तो मूवीज़ में अगर आप फॉर एग्जांपल आप सलमान खान की मूवी देख रहे हैं, बट सलमान खान आपको इतना पसंद नहीं है, आपको शाहरुख खान पसंद है, तो आप किसी भी मूवी में आप ये नहीं कर सकते हो कि आप सलमान खान की जगह शाहरुख खान को वहाँ पे रिप्लेस कर दो. तो ये है आपका नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसमें आप जो चीज़ जैसी चल रही है आपको वो चीज़ वैसी ही देखनी है, उसी तरीके से ही लेके चलना, उसमें कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं. तो ये है आपका नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स. इसका एग्जांपल आपके हो गए टीवी सीरियल और मूवीज़. इंटरैक्टिव का आपका एग्जांपल हो गया वीडियो गेम्स. ओके, so this is for today.
अब नाउ लेट्स मूव टू द समरी ऑफ टुडे क्लास। मैंने आज आपको बताया व्हाट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ग्राफिक्स वो चीज़ होती है जब हम अपनी बात को वर्बली नहीं बता के पिक्चर्स के फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में, प्रेजेंटेशन फॉर्म में, स्केचिंग के थ्रू अपनी बात को सामने वाले के सामने रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से हम अपनी बात को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं न्यू सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। दैट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ओके, कंप्यूटर ग्राफिक्स का आजकल बहुत ज़्यादा हर फील्ड में यूज़ हो रहा है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में कि स्कूल्स कॉलेजेस में प्रोजेक्टर क्लासेस वगैरह चल रही हैं आपकी, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। आपका आर्किटेक्ट वगैरह जो होते हैं वो आपके न्यू सॉफ्टवेयर यूज़ करके, जैसे कि आर्किटेक्ट का एक सॉफ्टवेयर होता है आपका कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उसका यूज़ करके वो मैपिंग वगैरह कर रहे हैं। तो आपका ग्राफिक्स का यूज़ आजकल हर छोटी सी छोटी जगह पे हो रहा है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स प्ले अ वाइटल रोल इन टूडेज लाइफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स, इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरैक्टिव। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।